बताती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते, कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ, तो कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो, तो वहाँ कुत्ते नहीं है? हैं? जी कुत्ते नहीं है? नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ, पड़ोसन के घर चली जाती है? गुरुजी, हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। गुरुजी, कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं, उस कानपुर। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे, तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ, जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी। पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते। आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत है। आजकल के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं। से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी, काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। गुरु जी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर जाते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? बेलन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरु जी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं।
तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे को? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। और मेरा शादी हुआ और हमको मारपीट के निकाल दिया ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी का। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। भाई इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लग ना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो वो कौन सा मार्ग चुनता है, कहाँ जाता है, फिर कौन सा मार्ग उसके लिए रह जाता है? सबके अलग अलग मार्ग हैं। कोई साधु बन जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तीसरा रास्ता नशा का रास्ता अपना लेता है। आप परेशान हैं? मैं तो परेशान अपने जीवन से ही हूँ गुरुजी। क्यों? बस कुछ शादी हो गई आपकी? समझ रहे हो? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, फिर किससे परेशान है? बस होती है गुरुजी कुछ ना कुछ वजह ऐसी। बताओ ना, खुल के बताओ। माँ ठीक है आपकी? हाँ, माँ पापा सब ठीक है। पिता सही है? सब बढ़िया है भाई? आपका आशीर्वाद है गुरुजी, सब बढ़िया है। फिर किस बात की आपको चिंता? गुरुजी मैं भक्ति का मार्ग चुनना चाहता हूँ। मतलब बताओ, कोई प्यार व्यार किया? नहीं गुरुजी, मन ही नहीं करता कि मैं, ऐसा मन करता है कि सांसारिक मोह को ना छोड़ दूं बिल्कुल। भक्ति की राह पे मेरा मन चलने का करता है। भक्ति की राह पे चलना बहुत अच्छा है, पर टेंशन क्या है? गुरुजी मैं ऐसे चाहता हूँ जैसे किसी मंदिर में पुजारी होता है ना, तो उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, इस तरह से भी। तो आपको मंदिर का पुजारी बनना है? जी। कहाँ मंदिर का? मुझे तो गुरुजी वैष्णो देवी मंदिर का। तो बन जाओ। तो गुरुजी सुनो, पर आत्महत्या वगैरह का ना सोचना। नहीं। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी।
मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव तो मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचो, उनको लगा ससुराल बहुत अच्छा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, बात तो सही है। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस ले रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक है. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता. इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो. जी एक बात और पूछना चाहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है. व्यर्थ के खर्चे बंद करो. हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते. तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो. ठीक है. तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो. तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा. आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है. किस तरह का लड़का चाहते हैं आप, किस तरह की खोज है आपकी, कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहे. सबके साथ रहे.
राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। हम पटना में रहे, बिहार पटना के हैं, और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है। आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है, और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। काखा काखा याद है? नहीं। ये याद है? नहीं पढ़ते? इंग्लिश मीडियम में है, जाता ही नहीं है। सुबह में तैयार करेंगे, जाएगा ही नहीं। मोबाइल दिन भर दिए रहती हो आप। मोबाइल भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है। ऐसा कह देगा जाएंगे जाएंगे, सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही नहीं लेगा जाने तो का। रोज करके आओ ना, आप तो खुद लापरवाह हो। मैं सबको प्रेम करती हूँ उनको, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? जिसको पैसा दिए हुए हैं तो उससे पैसा के लिए हेल्प लेते हैं, मतलब वापिस अपना ही पैसा मांगते हैं, तो वो हमारा पैसा लौटाता नहीं है और नंबर भी ब्लॉक कर देता है। तो उसमें वहाँ पे क्या करना चाहिए उसके साथ? आज के युग में पैसा आप देंगे और फिर वापस मांगेंगे तो सामने वाला बोलेगा जी कि हम आपके पैसे खा के भागे जा रहे हैं। जी जी, यही और होता वो है। भागे ही जा रहा, जी, दे नहीं रहा, और जी, हम भागे जा रहे हैं, भाग ही जा रहा है। जी।